अस्सलाम वालेकुम भाई का बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेंट है जो हर वक्त वैलिड है। भाई मतलब क्या है, मार्केट मज़ीद क्रैश होने वाली है क्या? देखें, मार्केट जो है ये अभी फ़िलहाल इसने अपवर्ड मोमेंटम लेना है और उसके रीज़न्स मेरे पिछली कुछ वीडियोस में मैं चाहता हूँ मेरे प्रोफाइल की जो लास्ट 5 वीडियोस है वो आप वॉच करें। लास्ट 5 वीडियोस इस वीडियो से पहले, इंक्लूडिंग जो मैंने आज एक बनाई है यूएस डेट क्राइसिस की वीडियो, और उससे पहले की जिसमें मैंने चार्टिंग से शो किया कि मार्केट अभी अपसाइड है। जब ट्रंप ने टैरिफ की चीज़ स्टार्ट की थी, मार्केट्स ने वहाँ डिप लिया था, नैस्डैक ने भी और एसएनपी ने भी। उसके बाद से बीटीसी भी ऊपर है, नैस्डैक भी ऊपर है। ऑर्ड्स रैली नहीं आई, ऑर्ड्स रैली नहीं आई, ऑर्ड्स रैली हमें नज़र नहीं आ रही। डेफिनेटली ये लोगों का एक सवाल है, क्वेश्चन है। ऑर्ड्स रैली से ज़्यादातर लोग अमीर होंगे और इसलिए वो ज़्यादा देर बाद आएगी और वो डिले कर रही है इस वक्त हमें। लेकिन ऑर्ड्स रैली हमारी जो है इमिनेंट है, वो नज़र इंशाल्लाह हमें आनी है। क्यों? क्योंकि ओवरऑल मार्केट में पैसा घुसना है, चाहे वो यूएस घुसाए अपने डेट से बचने के लिए, चाहे वो पैसा घुसे मार्केट में इंटरेस्ट रेट की कमी से, चाहे वो मार्केट में पैसा घुसे जो ओवरऑल बैंक्स घुसने लगे हैं। अब ओवरऑल मार्केट्स के अंदर जो पहले कभी नहीं होते, क्रिप्टो के अंदर बैंक्स घुसने लगे हैं और स्टेबल कॉइन्स के थ्रू और बैंकिंग चैनल के थ्रू ऑलरेडी मार्केट के अंदर एक बेल आउट प्लान एक्टिव हो चुका है। यूएस अपनी डेट सीलिंग रेज करेगा। जितने भी सारी चीज़ें अब होने वाली हैं और होनी चाहिए और होंगी, जो होती आई हैं पास्ट में, वो सारी चीज़ें एक रैली को ही मुतवक्को कर रही हैं, वो रैली को ही पॉइंट आउट कर रही हैं इस तारीख से आगे ऑनवर्ड्स। और ख़ास तौर पे मैं ऑल्ट्स की बात कर रहा हूँ। अब मैं इंपॉर्टेंट आपसे एक बिल शेयर करता हूँ जो यूएस ने रिट्रैक्ट किया, मतलब वापस ले लिया है, और वो एक मेजर वजह है कि अब बैंक्स खुल के क्रिप्टो के अंदर घुस सकते हैं। ये चीज़ अप्रैल में 24 अप्रैल को फेडरल रिजर्व ने अपनी गाइडेंस के तहत क्रिप्टो एसेट्स एंड डॉलर्स को, एक्टिविटीज़ को अपने बैंक्स के लिए अलाउ कर दिया था। और अब इन्होंने जीनियस एक्ट के थ्रू भी किया और एक इन्होंने जो एक्ट था वो वापस ले लिया है, जो रोक रहा था बैंक्स को रेगुलेटरी फ्रेमवर्क से क्रिप्टो एसेट्स को अडॉप्ट करने में, यूज़ करने में। और ये फेड्स की ऑफिशियल वेबसाइट से लेके मैं आपको बता रहा हूँ, वहाँ मजीद अपडेट्स भी आप इस पर देख सकते हैं। लेकिन ओवरऑल टैरिफ की सिचुएशन को रखते हुए, इन्वेस्टर्स अनसर्टेनिटी की रखते हुए, और जो ओवरऑल सिचुएशन बनी हुई थी एक अनसर्टेनिटी की, जहाँ पे फेड्स खुद अनसर्टन था और पावल कह रहा था कि मैं अनसर्टन हूँ फेड्स टैरिफ्स को लेकर, वो चीज़ की वजह से मार्केट दबी हुई थी। और अब आने वाला है 7 जुलाई, जब है टैरिफ का 90 डे पीरियड का पॉज जो ट्रंप ने किया था वो ख़त्म हो जाएगा। अब उसको लेकर लोग इस वक्त बहुत बेरिश हैं, बहुत बेरिश हैं, बेइंतहा बेरिश हैं कि भाई वो ख़त्म होगा और टैरिफ्स लगेंगे, इम्पोज होंगे। लेकिन क्या आपको लगता है इस 90 दिन में कोई डील नहीं बनी? क्या आपको लगता है इस 90 दिन में चाइना से, यूरोप से, लंदन से, ईयू से, ब्रिटेन से, कनाडा से इन्होंने बातचीत नहीं की, मैक्सिको से बातचीत नहीं की? ऑलरेडी कनाडा से, मैक्सिको से और ईयू से इन लोगों ने डील्स अपनी बना ली हैं। लेकिन मेजर जो इंपोर्टर है यूएस, जो इंपोर्ट करता है जहाँ से, वो है चाइना। जो मेजर टैरिफ का सीन है वो है चाइना के साथ। और इस पिछले 2-3 महीने के अंदर चाइना के साथ क्या डेफिनेटली इनकी डील्स नहीं बनी होंगी? ट्रंप ने तो खुद कहा है कि चाइना के साथ हमारी डील बनी है, बस उसकी अनाउंसमेंट अब ये लोग करेंगे। जिस तरीके से ये लोग अनाउंसमेंट उसी टाइम करते हैं जब इन्होंने मार्केट्स को उठाना होता है। लेकिन आज की प्राइसेस जो नीचे गिरी हुई हैं, ये हमें दिखा रही हैं कि आज जिन लोगों ने इन प्राइसेस में अच्छी एंट्री लेके या होल्ड करके रखा है, उन्होंने उन चीज़ को फैक्टर इन कर लिया है। और जो आगे आने वाली इंशाल्लाह रिलैक्सेशन, टैरिफ रिलैक्सेशन की रियल रैली जो इंशाल्लाह हमें मिलेगी, उससे हम मुस्तफ़ीद हों। देखिए, एट द एंड ऑफ द डे ये टैरिफ की रिलैक्सेशन ज़रूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट है यूएस इकॉनमी के लिए भी कि वो टैरिफ रिलैक्सेशन करे। ये एक निहायत ही चाइल्डिश, अनरियलिस्टिक, इमेच्योर, रियलिस्टिकली इमेच्योर मूव था जो इस ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने किया था व्हेन इट कम्स टू इम्पोजिंग ये जो इतने बड़े टैरिफ इन्होंने चाइना के ऊपर लगा दिए थे। ये एक अनरियलिस्टिक बात थी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ये लोग खुद वहाँ पे नहीं बना सकते क्योंकि उसका रॉ मटेरियल इनके पास मौजूद नहीं है। दूसरी बात, पूरी इंडस्ट्री एक चलती है इसके थ्रू, ये सब इनको मालूम है। ये सारा गेम था, जैसे मैंने आप लोग को पहले भी बताया था, प्रेशर टैक्टिक का और ओवरऑल बार्गेनिंग चिप का और बार्गेनिंग पावर का, जो अमेरिका ने कर लिया। 90 दिन का पॉज भी लगा दिया और इस दौरान सारी चीज़ें सेटल हो भी गई होंगी, जो हमें आगे आने वाले हफ्तों में साफ नज़र आएंगी इंशाल्लाह ताला। तो भाई, मार्केट्स ओवरऑल रिसेशनरी प्रेशर में 2025 के अख्ताम 2026 की शुरुआत तक जाएंगी। मेरा अपना ओपिनियन है, उसके मैंने आपको चार्टिंग भी शेयर की है, एनालिसिस भी शेयर किए हैं, हिस्टोरिक रेफरेंसेस और फैक्ट्स भी शेयर किए हैं। लेकिन उससे पहले हम लोगों को एक अच्छा, प्रॉपर, हेल्दी पिवट एग्जिट मिलना है, उसको हम मिस ना कर बैठे। मेरा सिर्फ और सिर्फ ये एम है और मेरा सिर्फ और सिर्फ ये पॉइंट ऑफ व्यू है। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।